नमस्कार साथियों, ज्ञान मंथन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में भी इस मानव शरीर और मैं के बारे में चर्चा हो रही थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शरीर को आहार की आवश्यकता है और आहार को करने के लिए हमें ज्ञानेंद्रियां दी हैं। एक नासिका की सूंघने की और दूसरी जिह्वा की। नासिका के द्वारा हम भोजन को सूंघ कर पता कर सकते हैं कि हमारे खाने योग्य है, सही है या खराब है। जिह्वा से भी हम चाख कर उसका पता कर सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है। जब हम इन दोनों चीजों का टेस्ट कर लें तब अपने स्वास्थ्य अर्थात शरीर को बनाए रखने के लिए हमें भोजन करना चाहिए। लेकिन जब हम इन दोनों उद्देश्यों को भूलकर केवल सुख ही होने के लिए भोजन करने लगते हैं, जबकि भोजन जब तक हमारी जिह्वा पर है तभी तक वो सुख का अनुभव कर रहा है, गले में पहुंचते ही वो सुख गायब हो जाता है। उस क्षण मात्र के लिए हम कभी कभी अत्यधिक भोजन कर लेते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होता है। एक पार्टी में हमारे एक मित्र मिले, देखा एक हाथ में लड्डू रखे हुए घूम रहे हैं। हमने उसका कारण पूछा तो बोले कि मैं डायबिटिक हूं, अधिक लड्डू नहीं खा सकता, इसलिए एक लड्डू से ही तृप्त होने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने पूछा कैसा प्रयास? बोले कि लोग जितनी देर में 5-6 लड्डू खाते हैं, मैं उससे अधिक समय एक लड्डू में खाने में लगाऊंगा। पहले 10 मिनट अपने हाथ पे रखकर उसको निहारूंगा, देखूंगा और उसकी सुगंध लूंगा। 10 मिनट बाद थोड़ा थोड़ा खाना प्रारंभ करूंगा और उतनी देर में जितनी देर में लोग 5-10 लड्डू खाते, मैं एक लड्डू में ही सुख अनुभव कर लेता हूं। तृप्ति का भाव आ जाता है और स्वास्थ्य भी बना रहता है। तो यहां उन्होंने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा और सुखी होने का भी प्रयास किया। केवल ये सुख तो टेलर मात्र है, क्योंकि जो मैं हूं उसको सुख परमानेंट चाहिए, निरंतर चाहिए, एक क्षण भी दुखी होना नहीं चाहता। लेकिन अगर भोजन का सुख समाप्त कर दिया जाएगा तो भोजन का आकर्षण खत्म होते ही शरीर पर संकट आ जाएगा। ये जो भोजन का आकर्षण थोड़ा सा सुख का टेलर है, उस टेलर के कारण हम अपने जीवन की रक्षा करने के लिए भोजन करते रहते हैं। लेकिन हमारे उद्देश्य स्वस्थ रहना, निरोग रहना और शरीर को जिंदा रखने के लिए है। अगर आप भोजन से सुखी होने के प्रयास में भोजन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भटके हुए हैं। सुखी कैसे होना है उसका मार्ग दूसरा है, क्योंकि वो परमानेंट है। उसकी चर्चा आगे करेंगे बोर्ड के साथ। अगले एपिसोड में भी हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज के लिए ही इतना ही। आपसे निवेदन है, इस चैनल को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। नमस्कार।